Hello students, question is two identical metal sphere carry charges of plus q and minus 2q respectively. When the sphere are separated by distance r, the force between them is F. Now the spheres are allowed to touch and then moved back same separation. Find the force of repulsion between them. हमें क्वेश्चन में बोला है कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं जिन पर चार्जेस हमें बताया है प्लस क्यू और माइनस 2q हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमें बताया है r है। हमें फोर्स भी बता दिया है इन दोनों के बीच में, जब इनके बीच सेपरेशन r है तो फोर्स लग रहा है कैपिटल F। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि इन स्फीयर को हम कांटेक्ट में लाते हैं और इन्हें हम एक दूसरे से टच करते हैं, फिर वापस हम इन्हें सेम सेपरेशन पर ले जाते हैं। जो हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है, मतलब हमें न्यू फोर्स निकालना है, और जो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो हमें जो इनिशियल कंडीशन दी है हम पहले उसे ड्रॉ कर लें। हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि हमें बताया है क्वेश्चन में, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा चार्ज हमारे पास है माइनस 2q और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये हमें बता दिया है r। अब हम कूलॉम्स लॉ से इनिशियल फोर्स निकाल सकते हैं इनके बीच का, तो यहाँ पर हमारा इनिशियल फोर्स निकल जाएगा बाय कूलॉम्स लॉ, इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हमारे अपोजिट चार्जेस हैं इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो हम कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकाल सकते हैं। कूलॉम्स लॉ होता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा के Q1 है हमारा, Q हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, और Q2 हमारा रहेगा माइनस 2q, तो हम माइनस साइन नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 2q, और यहाँ पर ले लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि जब हम इन दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं तब क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास ये दोनों चार्जेस ऐसे कांटेक्ट में आ गए इस टाइप से। अब इन दोनों के बीच जब कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों ही स्फीयर पर। तो इस स्फीयर का जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और इस स्फीयर का चार्ज है माइनस 2q, तो हमारा जो फाइनल चार्ज होगा ईच स्फीयर पर वो हम ले लेते हैं फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ये कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पर इन दोनों चार्जेस का मीन ले लेना है, मीन वैल्यू, तो आपको हर स्फीयर पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा। तो मीन निकाल लेते हैं हम, जो हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा ये आ जाएगा हमारा q प्लस माइनस 2q बाई 2। हमने मीन ले लिया है इन दोनों चार्जेस का, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस q बाई 2। तो हमारे हर एक स्फीयर पर, ईच स्फीयर पे जो चार्ज अब प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, माइनस q बाई 2। तो हम निकाल लेते हैं अब, क्योंकि हमारे पास दोनों ही चार्जेस पर माइनस चार्ज होगा इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। तो हम निकाल लेते हैं फाइनल फोर्स ऑफ रिपल्शन तो ये जो फोर्स हमारा लग रहा है, डिस्टेंस हमारा वही है, अभी भी चार्जेस हमारे रखे हैं, फिर से अब हमने उन्हें वापस पहुंचा दिया है r डिस्टेंस पर। सेपरेशन इनके बीच हमने लिया है r फिर से, लेकिन अब जो चार्जेस है हमारा माइनस q बाई 2 है और यहाँ पर भी हमारा चार्ज माइनस q बाई 2 है। अब इनके बीच में जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा उसे हम ले लेते हैं f डैश, जो कि हो जाएगा f डैश इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 हो जाएगा हमारा q बाई 2, तो हम ले लेते हैं q बाई 2 इंटू q बाई 2 और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका k q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 2 को फर्स्ट से, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आ जाएगा आपका f डैश बाय f इज इक्वल्स टू के q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। अब हम इस फोर्स को हम रेसिप्रोकेट कर दें तो हमारे पास फोर्स है, हमने निकाल रखा है, तो ये आपका रेसिप्रोकेट होकर क्या आ जाएगा, इसे रेसिप्रोकेट कर दें हम, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर बाय 2k
क्यू स्क्वायर, हमने इस एक्सप्रेशन को लिया है आर स्क्वायर 2k और इसे हमने कर दिया है के क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास बचा है एफ डैश अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू 1/8, और अगर हम यहाँ से एफ डैश की वैल्यू निकालें तो एफ डैश यानी जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो F/8 आ जाएगा यहाँ से। तो हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा, हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा F/8, मतलब इनिशियल फोर्स का 1/8।